हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस, हम कर रहे हैं यूनिट 4 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, उसके हमने पोस्टुलेट्स कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो लास्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। आज जो हम कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम बनाते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई अगर हमें कॉम्प्लेक्स दे तो उसका कैसे डायग्राम हमें बनाना है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है। ओके, अब देखो स्टार्टिंग में क्या करना है। जो हमारा डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिट्स होते हैं। 5 बॉक्सेस बना दिए मैंने। एक देखो 1 2, ये फ्री आयन है, ओनली मेरा मेटल आयन है, उसके साथ लिगेंड नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये हो गया, यानी डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी वाई जेड डी जेड स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये मेरे 5 ऑर्बिटल्स हैं। जो जर्नल क्या है, सबकी एनर्जी क्या है? सेम है, एनर्जी सेम है, तो इसको हम बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एनर्जी क्या हो? सेम एनर्जी हो तो सबकी। ओके, उसके बाद अगर लिगेंड्स अगर मेरा आते हैं, लिगेंड्स क्या करते हैं, आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी क्या होएगी? इंक्रीज। तो ये हो गया, 5 ऑर्बिटल्स ये हो गए। अब एनर्जी में इंक्रीज है तो मैंने स्लाइटली क्या कर दिया, इससे अबव एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसके थोड़ा सा ऊपर मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए। जो ऑर्बिटल्स हैं ये डी एक्स वाई डी वाई जेड, इनकी एनर्जी यहाँ पर भी सेम है। समझ आया? इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इसके जो ऑर्बिटल्स है 5 ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या है? सेम है। ओके, फिर मेरे क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट होते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो डिफरेंट एनर्जीज ऑक्यूपाई करते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं। 3 तो नीचे चले जाते हैं, 3 नीचे, और 3 की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सॉरी 2 की इंक्रीज हो जाती है, 3 की कम हो जाती है। ठीक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर क्यों होती है। उसके बाद देखो नीचे जो 3 है उसका नाम मैंने क्या दे दिया? T2G, ऊपर वाले EG। अब आप इससे याद कर सकते हो कि देखो E और G है ना, 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं तो 2 ऑर्बिटल्स। ओके, अब क्या है? T2G, 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 ऑर्बिटल्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है जस्ट। अब मैंने ये बताया था कि आपको कि क्या है, EG में कौन कौन से होते हैं? डी जेड स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं EG में। और 3 कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, है ना, ये होते हैं मेरे T2G में। समझ आ गया? ये बॉक्सेस ऐसे बना दोगे। ये जो बीच में लाइन है ये सेंट्रल है कि इसके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज शो कर रखी है। समझ आ गया इतना? ओके, अब देखो क्या याद करना है, इतना आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ऊपर वाला जो गैप है ना एनर्जी का, वो मेरा होता है 0.6। कितना होता है? 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, जो नीचे वाला है, देखो ऊपर वाला इंक्रीज हुआ तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाला क्या करेगा? डिक्रीज हो रही है तो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये आपको याद करनी है वैल्यूज। ठीक है, इनकी वैल्यूज मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 DQ ये यूनिट्स है और -4 DQ ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये मेरा किसके केस में है? ऑक्टाहेड्रल के केस में है। ऑक्टाहेड्रल अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा, उसके केस में ये बनेगा। ठीक है, नीचे T2G, ऊपर EG। T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, EG में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले में 0.6 या फिर मैं बोल सकती हूँ 6, और नीचे वाले में क्या कर सकते हैं? -0.4 या फिर मैं लिख सकती हूँ
4dq, -4dq। समझ आ गया इतना? ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जो ये है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, Eg और T2g का, उसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा नोट से। जो O है यहाँ पे नोट भी बोल सकते हैं, O भी बोल सकते हैं। डेल्टा तो है ही एनर्जी के लिए, और O जो यूज किया है मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा O, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स, यानी Eg और T2g के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको मैंने डेल्टा O से शो कर दिया, और डेल्टा O को मैं क्या बोल रही हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFCSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इनटू 2 लेवल्स। 2 लेवल्स में स्प्लिट होते हैं, Eg और T2g में, ठीक है। जो अमाउंट हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी 2 लेवल को स्टेबल करने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं CFSE, ठीक है। जो Eg की मैंने बताई, T2g की कितनी बताई थी, -4dq या फिर 0.4 -0.4 डेल्टा नोट, और मेरी जो Eg की है वो 6dq होती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 0.6 डेल्टा नोट। अगर डेल्टा नोट की टर्म्स में लिखोगे तो ये यूज़ करना है, dq की फॉर्म में लिखोगे तो ये यूज़ करना है। समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास d1 है, d1 का मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है d ऑर्बिटल में, ठीक है। d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो आपको कैसे इसको शो करना होता है, ऑक्टाहेड्रल का ही एग्जाम्पल है, गिवन है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे 3 होते हैं, ऊपर 2 होते हैं, T2g और Eg। अब देखो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, क्योंकि मैं पूरा डायग्राम बार बार बनाऊंगी, कोई यूजलेस है मेरे लिए, लेकिन जब हम एग्जाम्स में करेंगे, एग्जाम्स में अगर आप जब करोगे ये, तो आपको ये पूरा डायग्राम, अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे पूछेगा नहीं, अगर 10 क्वेश्चन भी पूछता है तो 10 बार ये वाला डायग्राम बनाओगे कंप्लीट, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे। जैसे मैंने D1 के लिए लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शो कर दिया, एक ही है, ओके। फिर इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक है तो हम नीचे से फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आपको ऐसे सेम डायग्राम बना के आपको दिखाना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 हो गया यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। समझ आया? ऐसे ही करना है। अगर 4 है, D4 का केस अगर मैं लूँ तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जितने D के अंदर लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपको ड्रॉ करने हैं, ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखोगे। ओनली D ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। D में ही आएंगे क्योंकि सारी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ओके। अब ये देखो कितने थे, 4 थे ना, D4, यहाँ पे 4 फिल कर लिया। अब देखो 1 2 3, अब 2 केस हो सकते हैं, 4th इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे भी जा सकता है, फर्स्ट केस, या फिर क्या हो सकता है 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। वो केस मैं आपको आगे बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना आ गया, ऐसे करना है, सेम डायग्राम बनाना है। अब मैं जितने भी एग्जांपल्स दूंगी आपको शॉर्ट फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, D1 का समझ आ गया। D1 था, एक इलेक्ट्रॉन आया है, यानी यहाँ क्या है, T2g है, यहाँ पे क्या है, Eg है,
यही था ना। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन किस में आया है, T2G में। T2G की एनर्जी -4 हमने पढ़ी थी, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो 1। अगर मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछेगा आपसे कि फाइंड आउट करनी है, और करनी ही होती है चाहे ना पूछे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एनर्जी की वैल्यू कितनी थी -4, तो -4dq आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गई मेरे पास, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो D4 का ले लिया। D4 का एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास Cr3 पॉजिटिव अगर सेंट्रल मेटल आयन दिया हुआ है तो, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो 3 मैंने इसमें कर दिए, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इंटू -4dq करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, -12dq आ जाएगा। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, समझ आ गया। अब देखो इम्पोर्टेंट, यहाँ तक तो सेम है, D4 का क्या है, सेम है, D4 का अलग आएगा, D3 तक सेम होता है। अब D4 देखो, D4 में मैंने आपको बताया था 2 केस होंगे। D4 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इसमें फिल हो गए, 4th भी T2G में ही आ गया। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, 2-3 इसमें हो गए, एक क्या चला जाए ऊपर, EG में चला जाए, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, T2G, गलत लिखा हुआ है ये मेरी गलती से, देखो T2 आएगा, यहाँ पे E नहीं आएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना T2G में, तो इसमें देखो T2G और ऊपर 4 लिख देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है CFT के केस में, ठीक है। अब इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो मेरे T2G3 है ना, और EG1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है। अब 2 चीज़ें आती है, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब 2 केस बने हैं ना, ये और ये, तो एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। लिगेंड्स 2 टाइप्स के हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक वीक फील्ड है, ठीक है। एक बार समझ लो क्या होता है, फिर बताऊंगी कैसे यूज किया है। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको कंडीशन याद रखनी है कि जो डेल्टा O है वो ग्रेटर होएगा P से, ठीक है, और इसमें क्या होगा, डेल्टा नॉट जो है वो लेस देन P होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे, यानी पेयर अप करने की कोशिश करेगा अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो, और वीक फील्ड में क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम मेरे क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो लो स्पिन बनेगा, अपोजिट है, पेयर्ड ज़्यादा है तो लो स्पिन बनेगा, और अनपेयर्ड ज़्यादा है तो हाई स्पिन बनता है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ऊपर वाला केस था ना, ये बना, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, वो नीचे फील होएंगे पहले कंप्लीट, फिर यहाँ कंप्लीट होने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, और वीक फील्ड में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं, तो 3 इसमें भर गए, 4th ऊपर वाले में चला जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले नीचे वाला कंप्लीट होएगा पूरा, फिर ऊपर जाना स्टार्ट होएगा, और वीक फील्ड है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 नीचे भरेंगे और 4th ऊपर चला जाएगा वीक के केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जी कैसे पता चलेगा कि वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या है, वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उसकी देखो एक ट्रिक है, आपको कैसे याद करना है, ये वाली सीरीज होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की, ठीक है। अब ऊपर देखो बीच में क्या है, H2O है, H2O प्लस ऊपर वाले H2O और उससे ऊपर वाले जितने हैं वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। H2O तो से जो नीचे है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे ज़्यादा वीक फील्ड होता है I, ठीक है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा क्या होएगा, Br, सबसे ज़्यादा वीक ये है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग Br हो जाएगा, फिर SCN, फिर Cl, फिर S, फिर F, फिर OH और OX और H2O, ये सारे क्या है, वीक फील्ड है, ओके। स्ट्रॉन्ग फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO, उससे कम होता है Cn,
NO2 En NH3 EDT, ठीक है, और ये क्या है NCS, ठीक है। ये सारे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। अब इनको ये सीरीज थोड़ी सी मुश्किल है कि कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक है वो याद करो। जैसे हम पीरियोडिक टेबल याद करते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको भी लर्न कर सकते हैं। देखो कैसे याद करना है। फर्स्ट कैसे याद करेंगे, देखो आएगी बारात सुन शाने, आएगी बारात सुन शाने कल सीधा फतेहाबाद से, ठीक है। आएगी से आई याद रखेंगे, आएगी से आई, बारात से BR, सुन से S, शाने CN, ठीक है, शाने से CN, कल CL, सीधा S और फतेहाबाद से F याद करोगे। समझ आई? आएगी बारात सुन शाने कल सीधा फतेहाबाद से, ये सारे क्या है सीरीज में याद हो जाएंगे। IBR, सुन से S, CN, CL, S और F, ठीक है, ये वीक फील्ड है। उसके बाद जो सीरीज रहेगी O, बैल को पानी पिला, ठीक है, O बैल को पानी पिला। देखो O बैल मतलब OX, ऑक्स है ना, ऑक्स क्या होता है बैल ही होता है OX, ठीक है। को कुछ नहीं है, बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने यूज किया है। पानी H2O, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में मेरा क्या हो गया, वीक सारे कवर हो गए है ना। H2O प्लस उससे ऊपर वाले जितने थे वो क्या थे, वीक फील्ड, ठीक है। एक बार दोबारा से, आएगी बारात सुन शाने कल सीधा फतेहाबाद से, ठीक है। ओ बैल को पानी पिला, ठीक है। उसके बाद देखो नक्शा लेता जा, नक्शा क्या हो जाएगा NCS, नक्शा। देता जा, देता में याद करेंगे EDTA, देता जा, ठीक है, याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है अमीन, ठीक है, एक लड़के का नाम है अमीन से NH3, मिलेगा EN से इन, मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे ही सेंटेंस के लिए। नॉर्थ से NO, कनाडा से CN और कोलंबो तो CO। समझ आ गया? ये है आपको याद करने का कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। जो ये H2O से इस साइड वाले सारे हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब पहले नीचे वाला तीनों फील्ड होंगे ऑर्बिटल, फिर ऊपर जाएगा कंप्लीट फील्ड यानी पेयर होंगे, ठीक है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, यानी नीचे 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड होंगे, फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। ओके, हो जाएगा इजीली। उसके बाद देखो फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका है, FeH2O6 और ऊपर क्या है 3 पॉजिटिव, है ना, यही है। अब नेक्स्ट में क्या करोगे आप, सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन देखो, Fe क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन है। H2O क्या है, लिगेंड है। लिगेंड 6 है यानी ऑक्टाहेड्रल है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी आती होगी सबको, अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से वीडियो में डाल दूंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं पहले सेंट्रल मेटल एटम की, कितनी आई 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3D5, ठीक है। ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करेंगे, जितनी आती है उसको प्लस माइनस करके और फिर फाइंड आउट करते होते हैं। 3D5 आ गया। जो H2O है वो क्या है मेरा, वीक फील्ड है ना, थोड़ा याद भी हुआ होगा आपको, वीक फील्ड है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5 करने हैं, तो सेम चीज वही करेंगे। ये क्या है T2G है, ये क्या है EG है, तो 3 तो नीचे वाले में वीक फील्ड है, तो 4th ऊपर जाएगा, 4th 5th आ गया समझ। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो सारे अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड आ गए, अनपेयर्ड हैं, ठीक है। अब मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वो मैंने सिखाई है आपको। देखो पहले देखो 3 है,
3 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे वाले की वैल्यू एनर्जी -4 होती है, प्लस ऊपर में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे ना +6 आएगा। ये देखो मैंने गलती से यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, प्लस आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि -12 + 12 = 0। जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी के आप 2-3 क्वेश्चंस और ट्राई करना, ठीक है, तो इजीली आपके हो जाएंगे। D4 है, D5 है और D6 है, ठीक है। अगर तीनों मेरे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना और एनर्जी डायग्राम बना के देखना, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे क्वेश्चंस हुए या नहीं हुए, ठीक है, और क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी AK। थैंक यू।